नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टि सिद्धार्थम संदष्ट्यार्थप्रकाशम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। प्रगटे निज अनुभव करे चेतन सत्ता रूप सब ज्ञाता लक्ष्य नमो समय सार शिवभू परमात्म निज वस्तु जो गुण अनंतमय शुद्धता है प्रकाशन के निमित्त वंदो देव प्रबुद्ध। ओम नमः। जो ये मिल चिंत चे तो टुट संसार चिंता सत्व जुण वरव लहे न हंसाचार। हे योगी, तुम सर्व प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो। चिंता छोड़ो। चिंता से संयुक्त जिनवर भी मुक्त दशा को प्राप्त नहीं होते। आत्महित की भावना, जगत कल्याण की भावना तीर्थंकरों को भी ग्रस्त अवस्था में होती है। लेकिन जब तक वो विकल्प रहता है तब तक वे भी हंसाचार को प्राप्त नहीं होते। हंसाचार बड़ा अच्छा शब्द लिखा है। हंस का आचरण क्या है? हंस का आचरण, हंस परमहंस योगियों को कहते हैं मुख्य रूप से। लेकिन हंस का अर्थ क्या है? दूध और पानी मिला हुआ है। हंस की चोंच में ये विशेषता है कि दूध को ग्रहण करेगा, पानी छोड़ दे। और कोई चीज उसमें डालो, फिटकरी डाल दो, नींबू डाल दो, दूध पानी अलग हो जाएगा, फट जाएगा दूध। लेकिन दूध पिया है और पानी बना रहे, पानी रहने दो। पानी मिला होने पर भी हंस को दूध ग्रहण करने में कोई बाधा नहीं है। उसकी चोंच, वो अपने काम की चीज ले लेता, बात बन उठा। दाल और सब्जी मिलकर के खिचड़ी बनी हो तो दाल अकेली कैसे खाओगे? कैसे खाओगे? लेकिन अगर तुम्हारी बादाम, काजू, किशमिश, मुनक्का ये सब धरे हो वहां थाली में, चाहे कुछ उठा करके खा सकते। उसने बादाम उठा लिया, उसने किशमिश उठा ली, उसने मुनक्का उठा लिया, उसने खा लिया, उसने मिश्री ले ली, अपने अलग अलग काम ले ली। हंस के चोंच में ये विशेषता है कि दूध और पानी मिले होने पर भी वह पानी से भिन्न दूध को ग्रहण कर लेता है। देह और आत्मा मिली होने पर भी वह आत्मा का अनुभवन कर लेता है। ये हंस का काम है। देह और आत्मा मिली है ना, जल पय जो जियतन मेला, पै भिन्न भिन्न नहीं भेला। एक मिले होने पर भी एक तो नहीं हो गए।
हैं तो दो के दो। लोक में अपन कहते थे संयोग हुआ है, संयोग हुआ, संयोग माने सम्यक योग। वहां शरीर के कोई परमाणु या कर्म के परमाणु जीव रूप नहीं हुए और जीव का कोई प्रदेश भी कर्म रूप नहीं हो गया। पुद्गल पुद्गल है और जीव जीव है। कर्म कर्म है, नो कर्म नो कर्म है, आत्मा आत्मा है। संसार अवस्था में भी संयोग दृष्टि वाले जीव को मिले हुए दिखाई देते हैं। एक चर्चा हमने की, दूध में पानी मिला सकते? दूध में पानी मिला सकते? मिलाओ, 1 लीटर दूध ले आओ और उसमें पानी मिलाओ, तो अभी पानी पानी रहेगा, दूध दूध रहेगा। दूध कोई पानी नहीं हो जाएगा और पानी दूध नहीं हो जाएगा। मिला लो, मिलाने से होता क्या तुम्हारे? और तुमने मिला लिया, हमने मान लिया। वो ऐसे देख करके ये पानी कहाँ को डाल दिया, ऐसे जिब्रा पर पानी कहाँ को मिला दिया, ये कैसा दूध है आज? दूध अपने दूध पने को नहीं छोड़ता और पानी अपने पानी पने को नहीं छोड़ता। पानी दूध नहीं होता और दूध पानी नहीं होता। ऐसे ही देह और आत्मा मिले हुए होने पर भी देह आत्मा रूप नहीं हुआ और आत्मा देह रूप नहीं हुआ और न होगा, मिले रहेंगे। जीव जीव है, पुद्गल पुद्गल है, देह देह है। अज्ञानी उस मनुष्य पर्याय को या स्थूल पर्यायों को, असमान जातीय पर्याय को ग्रहण करता हुआ आचरण करता है, राग द्वेष करता है। ज्ञानी वहां आत्मा को भिन्न देखता हुआ आचरण करता है। आचरण क्या करेगा? राग द्वेष नहीं होते उसको। निर्विकल्पता रूप आचरण है उसका। अभी पंजाब का जरा देखने लगे। आचार्य देव ने लिखा, प्रवचन की भक्ति से प्रेरित होकर मार्ग की प्रभावना के लिए हमने इस ग्रंथ की रचना की। तो इस ग्रंथ को पढ़ करके, सुन करके, समझ करके जो राग द्वेष को छोड़ता है, माने इष्ट अनिष्ट की कल्पना को छोड़ता है, मेरे तेरे के विकल्प को छोड़ता है, वह जीव मुक्त होता है, सुखी होता है। पढ़ने के बाद भी मेरे तेरे इष्ट अनिष्ट की कल्पना को नहीं छोड़े तो वो जबरन मुक्त नहीं हो जाएगा। कैसा दृष्टांत दिया। भोगों में सुख तो देवगति में भी नहीं पाते, देवलोग भी, उनके भोगों की कितनी प्रचुरता है। और ये बच्चे तो बेचारे नहीं समझ पाते, लेकिन भोगों की कितनी प्रचुरता देवगति में। क्या कर रहे? सावधानी से सुनो, चंचल उपयोग से नहीं। समाज तंत्र में कहा, चंचल और मलिन जल में अपना चेहरा नहीं दिखता, ऐसे चंचल और मलिन उपयोग में अपना आत्मस्वरूप नहीं दिखता। और चंचल कैसे होता है? अंतर में राग द्वेष का नाम चंचलता है और उसका निमित्त है परिग्रह, चेतन अचेतन परिग्रह। इधर उधर सोचने लगे, कहीं कुछ सोचने लगे और क्या हुआ बता? शरीर की ओर देखने लगे तो बस अपने लग गया, दर्द हो रहा है, अब शरीर की ओर देखने लगे। ये बातें गंभीरता से सुनना चाहिए भाई।
श्रोता रे सावधानता शृण्वन्तु का व्यवहारार्थ तो ये है, सर्व ओर से उपयोग को समेटकर एकाग्र करो। ताय सुनो भव मन से रहन, जो चाहो अपनो कल्याण। स्थिर मन की बात क्या कही थी हमने आपको? आदर पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक किया गया अभ्यास पर भव में भी काम आता है। और वैसे ही मन मत्सर भाव से पढ़ते रहो, इस भव का इस भव में भी काम नहीं आना है। अब तुम्हारा भाव कौन सा है ये सोचो। आलस से अपने पढ़ रहे हैं, अभिमान से पढ़ रहे हैं, वैसे ही बिना उद्देश्य के पढ़ रहे हैं। लिखा है सो लिखा रहे हैं, जो मुझे को इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा है तो हो सो करना। अब करने की बात कुछ संकल्प है ही नहीं, बस घूमने जा रहे। अरे कहीं जाना हो किसी लक्ष्य से, दर्शन करने जाना, वंदना करने जाना, तो ठीक है। घूमने जाना हो तो फिर क्या कार्य सिद्धि होगी? घूमने वालों की वंदना थोड़ी होती है, घूमने वालों का व्यापार थोड़ी होता है। लक्ष्य विहीन उपवास की प्रतिज्ञा के बिना दिन भर भूखे रहने से उपवास थोड़ी होता है। पानी भी नहीं मिला और पानी भी मत पियो, लेकिन अगर जब तक उपवास की प्रतिज्ञा नहीं की तब तक उपवास थोड़ी हुआ। अब बैठ गए, सामायिक थोड़ी होता है, सामायिक की प्रतिज्ञा पूर्वक, स्वाध्याय की प्रतिज्ञा पूर्वक, विधान की प्रतिज्ञा पूर्वक, नैगम नय से एगम बुद्ध की ओर जा, माने संकल्प पूर्वक कार्य के लिए पुरुषार्थ करते जाओ और पूर्णता न हो तब तक लगे रहो। बीच में छोड़ देने वाले को, भटक जाने वाले को मंजिल थोड़ी मिलती है। क्या कहा? बीच में छोड़ देने वाले, भटक जाने वाले जीवों को मंजिल नहीं मिलती। लक्ष्य से मत भटको, मुझे इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित करना है। माने शनिवार को ऐसा लगने लगता है विद्यार्थियों को, बस कल की छुट्टी। माने छुट्टी पर नजर है तो आप पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा। बांधने में तैयारी लगी, अब घर जा रहे। अब छुट्टी 2 महीना की छुट्टी, अब घर जा रहे। मानने में उपयोग पहले समिट गया, उपयोग खत्म हो गया। अब जितनी देर रहेंगे उतना कर नहीं पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। कार्य के होने में मूल कारण तो उपादान की योग्यता है और निमित्त कारण मुख्य कार्यों में, मुख्य रूप से मोक्ष मार्ग में योग और उपयोग, योग और उपयोग। कितनी निश्चिंतता होना चाहिए। स्वतंत्रता में सांस ले रहे हो, स्वतंत्रता में जन्म ले लिया। कितने निश्चिंत फांसी पर चढ़ने से पहले, जिन्हें तत्व ज्ञान की खबर नहीं थी, उनकी देखो दशा देशभक्ति में, कितने निश्चिंत, अपने हाथ से फांसी का फंदा डाल दे। अरे फांसी चढ़ेंगे तब चढ़ेंगे, अभी थोड़ी चढ़ रहे, अभी पहले ही फांसी चढ़ रहे। अज्ञानी बिना मरे मरा है, हाय मर गए, हाय मर गए, हाय मर गए, 24 घंटे मर रहा है। और ज्ञानी तो मरने के बाद भी अमर है, उसे मरा कहां है। एक पैर को शांति से अपना काम करो। हड़बड़ाहट, उतावलापन कार्य बिगाड़ने वाला होता है, सुधारने वाला नहीं। जाना है 10 बजे जाना है, 10 बजे चल जाएंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं। अब 8 बजे से गधई काटो, उजम मचाओ और न पूजा करो न स्वाध्याय करो, ये कोई तरीका थोड़ी जाने का। परसों जाना है तो परसों चले जाएंगे। कल तक तो स्थिरता से काम करो।
हंस की चोंच की ये विशेषता है। और आपको मालूम है, हमने पहले कहा था सरस्वती की सवारी हंस कैसी है। हंस को कहा है सरस्वती की सवारी। हंस जैसी बुद्धि होगी तो सम्यक ज्ञान रूपी सरस्वती प्रकट होगी। हंस रूपी बुद्धि, हंस जैसी बुद्धि होगी। मात्र भेद ज्ञान का अर्थ ये नहीं है कि शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न जान लेना, पढ़ करके सुन करके। शरीर से भिन्न आत्मा का अनुभवन करना, इसका नाम भेद ज्ञान है। आत्मा से अभिन्न होकर आत्मा का अनुभवन करना, उस ज्ञान की स्वच्छता में शरीर भिन्न भाषित होना, उसका नाम भेद ज्ञान है। मिथ्या दर्शन माने पूरा मिथ्या दर्शन। पूरा मिथ्या दर्शन माने जिसे अपना माना वो अपना नहीं है, जिसे सुख माना वह सुख नहीं है, जिसे अपने काम माने वो अपना काम नहीं है, जिसे ज्ञान माना वो ज्ञान नहीं है, जिसे हितैषी माना वो हितैषी मित्र नहीं है। जिसे अपनी इच्छा के प्रतिकूल होने के कारण दुश्मन शत्रु मान लिया, वो शत्रु नहीं है, दुश्मन नहीं है, मित्र। जैसा स्वरूप है वैसा जानता नहीं, जैसा मानता है वैसा है नहीं। अब आप जो मानते हो बढ़िया भोजन, वो बढ़िया नहीं है। तल्ले बिस्कुट और वो है हलवा और पूड़ी और कचौड़ी और जे और वे बढ़िया भोजन बढ़िया नहीं है। ये स्वास्थ्य और पेट बिगाड़े वाले हैं और महंगे कमाई में लगे रहो और तमाम आरंभ पसार दो। उस आरंभ को कौन समेटेगा, कब समेटेंगे, कैसे समेटेगा, कुछ पता है? बढ़िया तो वह है बोलो जो न्याय पूर्वक कमाया गया हो, यत्नाचार पूर्वक बनाया गया हो, वात्सल्य पूर्वक खिलाया गया हो और निष्प्रियता पूर्वक खाया गया हो। वह भोजन संयम का निमित्त है। आज फलानी पूड़ी बना लो, आज कचौड़ी बना लो, आज लड्डू बना लो। कभी ये मन आता है आज केवल रोटी खाएंगे अकेली और कुछ नहीं, आज खिचड़ी खाएंगे बस अकेली, बना लेंगे अपन जाकर के और खिचड़ी खाएंगे और कुछ नहीं खाएंगे। आज बनी रहेंगे 10 चीजें 5 चीजें। आज पर्व का दिन है, भाई क्या करें, उपवास किया जाता है पर्व के दिनों में। उपवास नहीं बनता तो एक आसन करो, एक आसन नहीं 2 आसन करो, कम से कम कुछ तो नियम ले। मुख्य वीतरागता के अनुकूल भावना तो भाव। कि गए और रोज की तरह भाई खाए हुए बैठ गए और बना ले और ये बना ले वो बना ले वो बना ले। बहुत से लोग ऐसा नियम ले लेते हैं, आज हम ऊपर से नमक नहीं लेंगे, ठीक है, जितना है उतना बहुत है, ऊपर से हम और कुछ मांगेंगे नहीं, ऊपर से नहीं लेंगे, ठीक है। राग घटाने का निमित्त हुआ, बढ़िया बात है। फालतू नहीं बोलेंगे, जितना बोलने की जरूरत है उतना नहीं बोल पाएंगे, बस खत्म हो गया। देखो भाई, अगर योजना नहीं होगी, प्लानिंग नहीं होगी, आपकी समय बहुत बर्बाद होगा, शक्ति बर्बाद होगी और कार्य फल बहुत कम होगा, नहीं के बराबर। मोक्ष मार्ग तो होगा ही नहीं, बिना भेद ज्ञान के मोक्ष मार्ग तो होगा ही नहीं। भैया कैसे सोचते हो तुम? शरीर के लिए जो सोचते आज ये खा ले, आज ये खा ले, कभी ये मन आता आज तो वैराग भावना का पाठ कर रहे और आज सामने रख लेंगे और पढ़ेंगे नहीं, देखेंगे खाली। और इस भावना को वैराग भावना को 5 मिनट में नहीं,
आज हम आध घंटा में वैरागी की पात्रता किसको होती है? वैराग की पात्रता किसको होती है? वैरागी का चिंतन कैसा होता है? उस चिंतन का फल क्या आता है? सब लिखा है उसमें। एक दिवस सो कर्म संयोगे क्षेमं कर्म निबंधे, देखे श्री गुरु के पद पंकज लोचन अल आनंदे, तीन प्रदक्षिणा देसर नायो कर पूजा सुच कीनी, साधु समीप विनय कर बैठो चरणन में दस दीनी। चरणों में दृष्टि लगाए। मुनि सूरज कथनी किरणावल, लगत भरम बुध भागी भवतन भोग, स्वरूप विचारो परम धर्म अनुरागी। भावना का अर्थ पढ़ा है तुमने छैडाला में? छैडाला में क्या लिखा है? तुम जो एडिशन पढ़ रहे हो उसमें पूछ रहे हो। वैराग्य के लिए अनित्य आदि का बारंबार विचार करना, संसार के भोगों के स्वरूप का बारंबार विचार करना। ओह, ये तो अनित्य है, ये तो असरण है, ये तो दुख का निमित्त है, और ये दुख मुझे अकेला भोगना पड़ेगा, कोई साथी नहीं होगा, कोई बांट सके बांट नहीं पाएगा। हमने उसको स्पष्ट भाषा में लिख दिया, सुख दुख कोई न बांट सके। कोई नई पुरानी का भेद थोड़ी है उसमें, नए विवक्षा है और स्पष्टता है और कुछ नहीं। सुख दुख कोई न बांट सके, वहां लिख दिया शुद्ध धारा हो न सीरी, तब सीरी शब्द चलता था, बांट शब्द चल गया, और क्या है वहां? लेकिन विचार करो, नहीं बांट सकेंगे ये। इस विराधना का फल जिसके लक्ष्य से तुम कर रहे हो पाप, वो भी नहीं बांटेगा। शरीर के राग से, जिव्या इंद्री के राग से आप अवश्य भक्षण करोगे, जिव्या इंद्री थोड़ी भोगेगी, तुम्हें भोगना पड़ेगा। यहां भी वेदना तुम्हें होगी, वहां भी वेदना तुम्हें होगी। शरीर के लक्ष्य से आत्माराधना में और धर्म प्रभावना में प्रमाद करोगे, अनुत्साह करोगे, उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। शरीर भी बीमार होकर के, आलसी और लालची, जैसे बच्चे जान गए अभी, आलसी और लालची, रोगी और दरिद्री होकर के दुख भोगता है। लिखी है तुम्हारी कॉपी। आलसी और लालची, अब हमने इसको पूरा किया था। बोलो, धर्म कार्यों में आलसी और विषयों का लालची। धर्म का लोभी नहीं, विषयों का लोभी। हमारी प्रशंसा मिले हमें, अरे प्रशंसनीय काम करो, प्रशंसा की चाह मत करो। और निंदनीय काम को छोड़ो, निंदा की परवाह मत करो। निर्जरा हो जाएगी अगर निंदा होगी तो भी, लेकिन निंदनीय कर्म से नए कर्म का बंद हो जाएगा। तो प्रशंसा की चाह छोड़ करके प्रशंसनीय काम करो। फिर दुखी कौन होगा, रोगी कौन होगा, रोएगा कौन? तुम्हें वो राजा वाला दृष्टांत याद है? महाराज जी बैठे थे, राजा पहुंच गया जंगल में। हे महाराज, इतनी गर्मी में ऐसे बैठे, इतनी धूप तेज है, ने छाता लगा ले। बोले भैया छाता पकड़ेगो को, और छाता से ऊपर की धूप बचेगी, नीचे की सिला तप रही है, सो का होगो कि चटाई बिछा ले, गद्दी बिछा ले। हम अपना आत्मा का ध्यान करेंगे, जो गद्दी चटाई संवारिया को एक नौकर लगा देंगे, नौकर को तनख्वाह को देगो कि राजकोष से मिलाई तनख्वाह, राजा के यहां से।
ठीक है, एक्स्ट्रा काम कौन करेगा? वो नौकर और क्या करेगा इसके अलावा? कुटिया बनाएंगे तो झाड़ेगा कौन, बुहारेगा कौन, और कुटिया में रहेगा कौन, कुटिया को संभालेगा कौन? अरे महाराज, गृहस्थी बसा देंगे तो यही तो कह रहे, और क्या करेंगे? गृहस्थी तुम बसा दोगे, चलो ठीक है, राजा हो, और जब जन्म होगा, संयोग होगा तो एक आध मरेगो। अब तो मृत्यु दर कम हो गई, वैसी मृत्यु दर बढ़ गई, बच्चों की मृत्यु दर कम हो गई, तमाम लग गए ना। हाँ, वैसे होकर के मर रहे अब तरफ तरफ करके, उनके साइड इफेक्ट बहुत हो रहे। एक आध मरना भी होगा, जब जन्म होगा तो संयोग होगा तो वियोग भी होगा कि हाँ महाराज वो तो होगा, वो तो सही है, उसमें तो कोई बात नहीं, वस्तु के स्वरूप को बदलना अशक्य है। तो जब मरेगो तो रोएगो को। अब कह दो राजा रो लेगा, मंत्री रो लेगा, अरे रोना तो उसी को पड़ेगा जो अपना मानेगा। छाले कौन को होंगे? चटपटी खाएगो ताई होंगे, पंडित जी को थोड़े ही होंगे, पंडित जी क्या कर लेंगे? खटपटी चटपटी खाओगे, ठंडी गरम खाओगे, उल्टी सीधी बाजार की चीज खाओगे तभी छाले होंगे। अब रोएगा कौन? छाले हो गए, अब नहीं खबी रही दाल, अब नहीं रोटी खबी रही, ये बता अब रोएगा कौन? रोना तो उसी को पड़ेगा, कोई बांट लेगा। माँ रोएगी कि पापा रोएंगे, कि बाबा रोएंगे कि दादी रोएंगी, कि चाचा रोएंगे कि चाची रोएंगी, कि कोई नहीं, रोना तो तुम्हें अकेले पड़ेगा। क्यों? ये पाप तुमने अकेले किया है। भोगों से देव और चक्रवर्ती भी तृप्त नहीं होते। ये उत्कृष्ट दृष्टांत हैं, ऐसे यहां उत्कृष्ट दृष्टांत दिया है। हे भव्य, विचार करके देखो तुम क्या करोगे। चिंता में पड़े जब तक रहते हैं, जब तक चिंताएं होती हैं, तब तक तो तीर्थंकर भी मुक्त नहीं होते। कर्णान योग जानते हो? धर्म ध्यान से मुक्ति है कि शुक्ल ध्यान से मुक्ति है? और धर्म ध्यान में श्रेणी कब चढ़ते हैं? एकत्व वितर्क अविचार के, पृथकत्व वितर्क विचार में। अरे चिंता की बात करें, चिंतन की बात है। चिंतन अगर बुद्धिपूर्वक तुम करते रहोगे तो तुम्हें स्वानुभव नहीं होगा, वीतरागता नहीं आएगी। अध्यवसान तो तुम्हारी श्रद्धा के सम्यक दर्शन के घातक हैं, लेकिन विकल्प भी तुम्हारी क्षमता के घातक हैं, वीतरागता के घातक। कर्तव्य बुद्धि नहीं हो तो भी विकल्प करोगे तो वासनाएं तो पाप बंध का कारण है ही, लेकिन वात्सल्य भी तो आकुलता का कारण है। भले वो पुण्य बंध को कारण बांधेगा, वात्सल्य मिलेगा, वात्सल्य दोगे, वात्सल्य करोगे, वात्सल्य में पवित्र प्रेम, लेकिन वात्सल्य भी तो आकुलता का कारण है। बन रोटी नहीं खाई, बन रोटी नहीं खाई, अभी तक आओ नहीं, अभी तक आओ नहीं, वात्सल्य में ये होगा। बड़ी तबीयत खराब, बड़ी तबीयत खराब, मैंने डबल वही रटते रहोगे। अब क्या करें, अब क्या करें? वेद ज्ञान करो और कछु नहीं कर पाओगे। तास उपाय न आन ज्ञान घन घन बुझावे। पथिक आती हुई शहद की बूंद को छोड़ करके जाना चाहे तो जा सकता है, और एक बूंद और ले लें, कभी नहीं जा पाएगा, मरेगा समुद्र। एक इच्छा को पूरी करने के लिए जाएगा, अनेक इच्छाओं का जन्म होगा, नहीं पूरी नहीं कर पाएगा, अभाव ही होगा। कहीं न कहीं तो ब्रेक लगानी पड़ेगी। जहां ब्रेक लगाएगा, इच्छाओं पर रोकेगा, तब शुरुआत होगी यहां। और ब्रेक नहीं लगाएगा तो
हमें शांति से रहने, तो हम एक ही बात कहते थे, सारे विकल्पों को छोड़े आप शांति से रहो। विकल्पों को साथ लेकर के आओ तो शांति से नहीं रह पाओगे। अब ने जाने है, अब ने तो अरे जाना है तब चले जाओ, उतनी देर के लिए तो विकल्प छोड़ दो। श्रावक की भूमिका में ये शिक्षा व्रत हैं। सामायिक के समय तक, स्वाध्याय के समय तक, पूजा के समय तक तो विकल्प छोड़ दो भैया। अब उस समय भी विकल्प करते रहो, जल्दी करो जल्दी करो, जाने हैं जाने हैं। अरे जाने तब चले आइयो, रोटी तो खा ले शांति से, स्वाध्याय तो सुन लो शांति से। रोटी खाना माने बेरोटी थोड़ी खाना है रोटी डबल रोटी की तो बात ही नहीं है अपने यहाँ। क्यों डबल रोटी क्या कह दो है, डबल पाप होता है उसमें। क्या बिन लोगों को बेचारों को ये तो पता नहीं है क्या कैसी बनाने। एक तो खाने का विकल्प ऐसो तो ठीक ही है, और अभक्ष है वो। तुम घर पे बना ली, छान के मैदा बनाओ तो निकालने पड़े, और गरिष्ठ है, फिर वो गरिष्ठ होगी, फिर वो पाचन उसका कमजोर परेशानी होगी। घर पे ही बना लोगे। हम तो घर पे जमा के आइसक्रीम खाएंगे तो आखिर होगी तो ठंडी गर्म तो नहीं होगी, उसका टेम्परेचर सामान्य से अधिक होगा कि नहीं, दांत तो खराब करेगी, घर की हो चाहे बाहर की हो। अब क्यों घर पे कितनी खा पाएगा, जो बाहर की खाता है उसे कहे भैया घर खा ले। ये है मूल बात। तो ये है जितना टेम्परेचर है उसके हिसाब से ना अधिक ठंडा ना अधिक गर्म भोजन करना चाहिए। ज्यादा ठंडो करे तो परेशान, और ज्यादा गर्म करे तो परेशान, स्वास्थ्य तो खराब होगा तुम्हारा। घर को क्या करेगो, रात में कढ़ाई हर के तुम आलू तलोगे तो पाप लगेगो, और पूरी तलोगे तो पाप लगेगो। ये थोड़ी हुआ मालूम है कि ये आटा की पूड़ी है कि सिंगाड़े की पूड़ी है कि कूटू की पूड़ी है, काऊ की हो, वो तो मच्छर तो जाओ गिरेगा उसमें जाकर के। ऐसे आत्मा का घात तो होगा तुम्हारे विकल्पों से। वासना नहीं है, वात्सल्य है, बहुत बढ़िया बात है, लोक में प्रशंसनीय है। लेकिन ध्यान रखना मोक्ष मार्ग का तो घातक है। लोगों में भले प्रशंसनीय हो, लेकिन मोक्ष मार्ग को तो रोकेगा कि नहीं रोकेगा। धुन की पर चिपकी हुई रुई के समान निचली भूमिका में ज्ञानियों को भी वात्सल्य होता है, और उत्कृष्ट वात्सल्य होता है। ऐसा नहीं, अभी तुमने तो वात्सल्य समझा नहीं, प्रदर्शन करते वात्सल्य के नाम पर भी। वात्सल्य के नाम पर भी केवल प्रदर्शन, वो तो धूर्त का लक्षण है। जैसे अभिनय मूर्ख का लक्षण और ओवर विनय धूर्त का लक्षण, ऐसे विनय में ही नहीं है, वात्सल्य में भी। अवात्सल्य मूर्ख का लक्षण और ओवर वात्सल्य, बाकी पीछे अपना अवात्सल्य कर बैठे आत्मा का, आकुलता हो रही, आदि आकुल व्याकुल हो रहे। तुम्हें पता है कुछ? ध्यान रखना, वात्सल्य में आकुलता नहीं है, आकुलता में वात्सल्य नहीं है। सोच रहे, विचार कर रहे, काम कर रहे, आकुलता से क्या होगा? व्याकुल का फल। अब वे राजकुमार पंचतंत्र वाले राजा के राजकुमार अब पढ़ ही नहीं रहे, पढ़ ही नहीं आते। हमारे ऐसे तो नहीं है, कम से कम कोई बात नहीं। अब राजा ये सोच रहा है मंत्री से कि जी पढ़ें कैसे, जी बताओ। तो मंत्री ने सोच समझ करके कहा, महाराज ठीक है, पढ़ाने वाले पढ़ाने के लिए पढ़ाते हैं, तो वो पढ़ने के लिए पढ़ें तो पढ़ पाएंगे। अपने यहाँ एक विद्वान है, उसको विष्णु शर्मा कहा। शर्मा श्रमण से बना है। उनको बुलाओ, उनसे राय लेंगे, अपन शिक्षाविदों को इकट्ठा करो, शिक्षा की बात शिक्षाविद सुलझाएंगे। बुलाया,
कब भाई ये राजकुमार तो पढ़ ही नहीं रहे, राज्य कैसे संभालेंगे? महाराज पढ़ा देंगे, कोई बात नहीं, पढ़ा दोगे, जिससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं। फिर ये तो पढ़ भी तैयार नहीं, पढ़ाओगे कैसे? अब ये हमारे ऊपर छोड़ो, हमें सौंप दो। सौंप दिया, जब आ गए, अभी लड़का आपस में बात करे, देखो जी पढ़ा रहे, जी पढ़ा भी ठीक, इनने लगी जिम्मेदारी, जी पढ़ाएंगे हमें। तो उन्होंने शुरुआत की पढ़ाने की, देखो भाई पढ़ाएंगे नहीं अभी हम, हाँ तो ठीक है, पढ़ाएंगे नहीं, मन की बात कहो न पहले, तो वो खुश हो गए थोड़े कि पढ़ाएंगे नहीं, तो ठीक है। हाँ तो एक बात बताओ, कहानी तो सुनोगे? हाँ कहानी सुनेंगे, पढ़ेंगे नहीं, कहानी सुनेंगे। तो उन्होंने कहानी के माध्यम से बोला, बताओ कौन अच्छा है, विनयवान अच्छा है, अभिनय अच्छा है, वो अच्छा, कपटी अच्छा है कि सरल अच्छा है, लोभी अच्छा है कि संतोषी अच्छा है, उनको विवेक करा दिया। ओ बिल्कुल ठीक है, तो समझ लो क्रोध मान माया रोग दुख के कारण है और ये सुख के कारण है। पढ़ाना नहीं है अभी हमें, पढ़ाई माने ये समझते रटाई कोर्स। उन्होंने बस एक एक कहानी बनाते गए, पूरी पंचतंत्र लिखी, सारे विश्व में प्रसिद्ध है। और पंचतंत्र के माध्यम से राजकुमारों को राजनीति की सारी शिक्षा प्रदान कर दी। राजा को अलर्ट होना चाहिए, राजा को जितेंद्रीय होना चाहिए, राजा को कान का कच्चा नहीं होना चाहिए, सारी राजा कैसा होना चाहिए वो पढ़ा, एक एक कहानी बना देगा, एक एक पढ़ा देगा। तो भैया ये सोचना है कि प्लानिंग करो, काम कैसे हो, दिखावा मत करो, अपनी ड्यूटी पूरी मत करो, काम कैसे करो। हमारी गलतियां हम देखते हैं, गलतियां क्या होती हैं, एक काम में 3 जने लग गए, जरूरत एक की है और लगे हैं 3, और ये नहीं है 2 फ्री का और 2-3 के स्वाध्याय कर लो, लेखन पठन कर लो, अपना आराम कर लो, और फिर 1 घंटे बाद फिर दूसरा आया, अब तुम जाओ। 24 घंटे तीनों की ड्यूटी लगा दो तो तीनों मर जाएंगे। 8-8 घंटे की ड्यूटी बांट दी और तीनों कर्मचारी काम कर रहे और 24 घंटे का हमारा काम हो रहा है। 24 घंटे काम कैसे होगा? अरे 8-8 घंटे की ड्यूटी होगी, 1-1 घंटे सवेरे, बस वो बिल्कुल टेंशन फ्री बाहर बैठा है, स्वाध्याय कर रहे, अपने पाठन कर रहे, लेखन कर रहे और कर रहे अपना, और शाम को वे फ्री हो गए जो सवेरे लगे थे। अब सवेरे तो हम ही लगेंगे, संजय तुम ही लगेंगे, और घंटा 2 घंटा कर कराएगा, भाग गए और वे रह गए 4 जने काम करने वाले, और काम बहुत है और थक गए। ये आपकी मैनेजमेंट की व्यवस्था खराब है, नियोजन खराब है आपका, और इस नियोजन से आप कभी सफल नहीं हो सकते। तो यहां भी उत्कृष्ट दृष्टांत दिया है कि भैया चिंता जब तक रही तब तक तो पाप बंद होता रहा, चिंतन भी जब तक रहा तब तक तीर्थंकर भी मुक्त नहीं हुए। स्वरूप संबोधन में क्या लिखा? मोक्ष की चिंता भी मोक्ष में बाधक है। हमने इसको अलग अलग तोड़ करके कहा, भोगों की चिंता से भोग नहीं मिलते, पैसा की चिंता से पैसा नहीं मिलता, ये पाप के कारण है, और ये सब मिलते पुण्य से। और ईर्ष्या से प्रशंसा नहीं मिलती, ईर्ष्या करते रहो, प्रशंसा थोड़ी मिलेगी। ज्यादा खाने से ज्यादा बढ़िया स्वास्थ्य नहीं रहेगा। ज्यादा घी डाल दो तो वो बढ़िया थोड़ी बन जाएंगी खाजे और पपड़ी। एकदम घी डाल दो, पानी डालो ही मत, खिल करके अलग हो जाए, काम खत्म।
विचार उतना ही चाहिए। ज्यादा बिलोगे से जल्दी मक्खन थोड़ी निकल आएगा, उसमें घुल जाएगा। बिलोने के बाद मक्खन बंद होना चाहिए। सुनने का एक प्रयोजन होना चाहिए, पढ़ने का एक प्रयोजन होना चाहिए। जैसे स्कूल में एक दिन की छुट्टी क्यों रखते हैं? छुट्टी न रखें तो बोझा हो जाए पढ़ाई। ऐसे इन बाह्य कार्यों में भी हमें थोड़े थोड़े समय की छुट्टी लेना चाहिए। सामायिक छुट्टी है, पढ़ना नहीं है। अब पढ़े हुए को विचार करके चिंतन करना, अपना उपयोग लगाना है। अब वो मन नहीं लगता, मन लगता नहीं है कि लगाता नहीं है, लगाओ। मन क्यों नहीं लगता? जो मन विषय कसाय में बरते चंचल हो। मन इसलिए नहीं लगता कि मन को जो चाहिए सो नहीं मिल रहा। नहीं बोलेंगे। जैसे खाने पीने में मन चलाते हो, पहनने ओढ़ने में मन चलाते हो, घूमने फिरने में मन चलाते हो, अब कि चलो वहां घूम यहाँ, चलो वहां हो यहाँ। ऐसे ही यहां मन चलाओ। आज वैराग्य भावना का चिंतन करेंगे, और चिंतन नहीं करेंगे जल्दी जल्दी, पढ़ेंगे नहीं, पाठ नहीं करेंगे, चिंतन करेंगे। केवल देखेंगे वैराग कैसे हुआ था, चक्रवर्ती को वैराग क्या हुआ और कैसे हो गया। चक्रवर्ती और धनिया समझ सुबोधोत्तम धनिया धीरे धारी, ऐसी संपत छोड़ बसे वन तिन पर दो कमारी। हमसे क्यों नहीं छूटती, इनसे क्यों छूट गई? अभी तुमसे ये कहें कि ये मोबाइल छोड़ दे बढ़ो, तो नहीं छोड़ पाओगे, नहीं छोड़ पाओगे। वो प्रवचन सुन लेते हैं, वो फलाना करते, और केवल प्रवचन की ओट में और कछु देखेंगे। काउ दिन मन आ जाए तो वो देख लेंगे। काउ दिन मन, वो बढ़िया सीरियल है, वो बढ़िया था, वो नैतिक था, इसलिए हमने देख लिया। अरे चंचल मन हो गया तुम्हारा, तुम्हें पता नहीं है। एक दिन खा लिया, एक दिन खाने से क्या चंचल मन हो गया। ढीलापन हो गया तुम्हारा, पिघल के बह गया घी, जमा के रखो उसको। तो विचार करो। उससे पहले वैराग्य भावना से पहले, वैराग्य भावना बहाने से पहले जब मुनराज के पास गए थे तो कौन थे? चक्रवर्ती। और उसके बाद दीक्षा, इतनी देर में आखिर क्या प्रक्रिया थी? और हम सुने और कोरे रह गए, उठे और चल रहे, खाए पिए में, लड़वे झगड़वे में, मौन बिगाड़वे, मुंह बिगाड़वे में, मुंह सुधारवे में लग गए। हम नियम लेना चाहते, ईर्षा नहीं करेंगे। देखो औदैहिक भाव है, नियम ही लो, बिल्कुल नियम लेना चाहिए, लेकिन बुद्धि पूर्वक। बस ये तो एक शब्द जोड़, नियम ले लो, स्वाध्याय में लेट नहीं आएंगे। इसका मतलब ये नहीं है किसी दिन किसी काम से लेट हो गए तो स्वाध्याय में ही नहीं आएंगे। प्रमाद से लेट नहीं आएंगे। आसक्ति से भोजन नहीं करेंगे। एक भाई ने प्रश्न किया, क्यों नमक की रसी है तो मीठा खा सकता है कि नहीं? खीर खाए, पूरी खाए, हलवा खाए, नमक की रसी है तो खीर पूरी हलवा खा सकता है कि नहीं? क्या खा सकता है, लेकिन नमक के बदले में नहीं, नमक के बदले में नहीं खा सकता। बिना नमक का खवता नहीं है, इसलिए खीर बना लो, जब मैंने शक्कर डाले, नहीं मैंने हलवा बना लो, ऐसे नहीं खा सकता। क्यों? उसकी प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है। जितेंद्रिय की होने के लिए नमक की रसी कराई है, और तुम जितेंद्रिय होने की बात नहीं छोड़ रहे, अदल बदल कर रहे हो। घी की रसी है तो तेल खा सकता है, लिखी है चौड़े में, घी की रसी है, तेल की नहीं है।
लेकिन घी की रसी है, रूखी रोटी नहीं खाती, इसलिए अब तो सिंका बनाओ, पराठे बनाओ, पकौड़ी बनाओ, निगोड़ा बनाओ, कचौड़ी बनाओ, तेल की बूंदी बना लो, तेल की बना लो, नहीं घी की रसी कजू नहीं, आज घी की तो रसी है। लेकिन खाने के आइटम पूरे हो जाना चाहिए, ये पाप है। खाने के लिए मन थोड़ी है, खा सकता है कि नहीं खा सकता। पुरोजन टटोलो, सही बात है, तो और का झूठी कह रहे हैं बैठे हम, यहां झूठी कहने के लिए बैठेंगे हम। लेकिन सही तो तब है जब तुम्हें सही लगे, सही तो तब है जिसका अंतरंग में बारंबार विचार करके प्रमाण है। इदम एवेद समचैव, सही की परिभाषा यही है, ऐसा ही है, नान्य है, नान्य प्रकार। अन्य प्रकार से हम माने अदला बदली करके रसी नहीं कर सकते, रसी के प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर पाएंगे, ईर्ष्या नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं हम लोग। और फिर सोचो टूट जाएगा किसी दिन, मिर्गी के बेज हैं आश्रम भाव, कर्म के औदैहिक भाव, किसी दिन हो सकती है ईर्ष्या हो जाए, लेकिन बुद्धिपूर्वक नहीं करेंगे। और अगर कभी ईर्ष्या का परिणाम आ जाए तो प्रायश्चित जरूर करेंगे, ऐसे नियम लो, ऐसे नियम, मतलब हम ईर्ष्या नहीं करेंगे और बस 2 दिन बाद यही पता नहीं है कि हमने कहा नियम लाओ है, और बड़ी ईर्ष्या की ज्वाले हम जरते रहेंगे। ये कोई नाटक की काम नहीं है कि दृश्य आ रहे हो और दृश्य आ रहे हैं और श्रीपाल का कोड ऐसे खड़िया लगा लगा के बना दो, खड़िया की बंदी लगा के श्रीपाल की पट्टी बांध के कोड़ की दशा बना दी श्रीपाल की, उन्हें कोड़ हो गया है वहां। और नाटक करेगा जो श्रीपाल का पाठ देगा उसको कोड़ होगा थोड़ी, कोड़ होगा भी नहीं, वो तो सुंदर है, लेकिन उसको कोड़ बनाना पड़ेगा। ये पट्टी बांध दी, ये निकाल दी, ये टपक रही है, खड़िया बह रही है, पेपरमेंट से आंसू निकाल रहे हैं, एक आंसू नहीं आ रहा, और माँ उसकी बैठी है वो हंस रही है। अरे वाह, मेरी बेटी ने बहुत बढ़िया पाठ किया। वही माँ है जो एक फुंसी होने पर रोती थी, हमारे लल्ला फोड़ा हो गया, फुंसी हो गई, फुंसी को फोड़ा कहती, और वो आराम से हंस रही है, देख रही है, वाह हमारे बेटा को कोड़ होगा, यही नहीं सोच पा रही कि कोड़ हुआ। कोड़ का भी स्वांग ही है और दूर होने का भी स्वांग ही है, मोक्ष तत्व भी स्वांग ही है, आश्रम भी स्वांग ही है, जी कह रहे हैं। ओहो का होते हैं जिन्होंने, ओहो का होते हैं, ताकत देखो इनकी। कुंद कुंद स्वामी अमृतचंद स्वामी, मोक्ष तत्व का स्वांग निकल जाने के बाद सर्व विशुद्ध ज्ञान प्रकट होता है, स्वांग है ये। भोग की वांछा से भोग नहीं मिलेंगे, पैसा की वांछा से पैसा नहीं मिलेगा, स्वास्थ्य की वांछा से स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, और पुण्य की वांछा से पुण्य नहीं होगा, धर्म की वांछा से धर्म नहीं होगा, मोक्ष की वांछा से मोक्ष नहीं होगा। इसलिए तू सर्व प्रकार निर्वांछक हो। जहां जिस अपेक्षा से जो कथन कहा है वह कथन समझना चाहिए। साहब का टीका करते हुए पंडित जी ने लिखा, सदा सुखदास जी ने, पुण्य तो निर्वांछक के हुए, निर्वांछक के पुण्य कहां से हो जाए? निर्वांछक को धर्म होगा कि पुण्य होगा? निर्वांछक के पुण्य नहीं होगा, धर्म होगा ना। लेकिन वहां लिखा है पुण्य तो निर्वांछक के हुए, माने भोगों की वांछा न होने वाले जीव को उत्कृष्ट पुण्य होगा, ये कहना। पुण्य की वांछा के लिए पुण्य नहीं कर रहा, पूजा कुछ मांगने के लिए, कुछ कामनाओं सहित पूजा नहीं कर रहा है, निष्काम भाव से पूजन कर रहा है, उसको उत्कृष्ट पुण्य होगा। और कामनाओं सहित पुण्य कर रहा है, उसको उत्कृष्ट पुण्य भी नहीं होगा। तो वहां निर्वांछक का अर्थ क्या है?
भोगों की वांछा से रहित। सम्यक दृष्टि निर्वांछक होता है श्रावक, तो वहां क्या लिया? अन्याय की भोगों की वांछा नहीं होती। अभी भोगों की वांछा तो है, ब्याह कायब कर रहे हो, व्यापार कायब कर रहे। अरे मुंडाई भी ऐसे कायब चले, आहार की वांछा नहीं है। आहार की वांछा नहीं है तो इस तरह की मुद्रा बना करके क्यों चल पड़े? ये बता। इशारों तो है ही, रोटी खाए भी निकले, आहार के चर्या के लिए निकले, वंदना के लिए थोड़ी निकले। लेकिन ऐसी वांछा नहीं है कि बनाए के खा लें, कि कमाए के खा लें, आरंभ करें, आरंभ की अनुमोदना करें। आज भाई ने बढ़िया भोजन बनाए, ये नहीं कर पाएंगे, आरंभ की अनुमोदना नहीं करेंगे। आज भाई ने बढ़िया भोजन बनाए, अरे भोजन बनने में जितना आरंभ है उसकी अनुमोदना तुमने कर ली, पाप बांध दिया। तुम क्या कर रहे? 9 कोटि से तुम्हें हिंसा का त्याग। जहां जो अनुयोग है, जहां जो शैली है, उस शैली को ग्रहण करना चाहिए। सम्यक दृष्टि निर्वांछक है। काय की निर्वांछा? धर्म की वांछा नहीं है, उसे ज्ञान की वांछा नहीं है, गुरु व्रतों की वांछा नहीं है। गुरु के पास काय को आया? अरे ये वांछा का नाम थोड़ी कह रहे हैं, निर्वांछक कहा। अभी तो भोगों की भी वांछा नहीं छूटी है। लेकिन अन्याय के भोगों की वांछा नहीं है। हमें गरीब रहना मंजूर है, चोरी करके धन नहीं लेंगे, अन्याय का धन नहीं चाहिए हमें गरीब रहें, बने रहें तो गरीब। तुम्हें बीमार है, स्वस्थ नहीं होना, कि होना तो है, लेकिन अवश्य रक्षण करके स्वस्थ नहीं होंगे। अपनी धर्मचर्या को छोड़ करके स्वस्थ नहीं होना है, हम स्वस्थ होकर के स्वस्थ होना है। बाहर से भी स्वस्थ और अंदर से भी स्वस्थ। अंदर की स्वस्थता मुख्य है, बाहर की स्वस्थता गौण है उन ज्ञानियों को। अंदर से स्वस्थ रहते हुए या स्वास्थ्य का उद्यम करते हुए अगर बाहर भी स्वस्थ रह सकें तो बहुत अच्छी बात है। बाहर के को मुख्य मत करना। बहिरात्मा बाहर को मुख्य कर देता है अथवा सर्वस्व समझ लेता है बाहर कोई। क्या सुंदर शब्द लिखा, हंसाचार। माने दूध और पानी को अलग अलग कर रहे, बातें करते हो। देह भिन्न है, आत्मा भिन्न है, राग भिन्न है, आत्मा भिन्न है, औदैहिक भाव भिन्न है और अपना भाव भिन्न है, निज भाव भिन्न है, स्वभाव भिन्न है, पारिणामिक भाव भिन्न है। अरे औदैहिक कहा गया उसको उपचार से है तो वो भी पारिणामिक। उस रागादि के होने में भी पर का दोष नहीं है, पर ने नहीं कराया है। उस रागादिक भाव को भी किसी पर द्रव्य ने नहीं कराया है, तुम्हारे अज्ञान से तुमने स्वयं किया है। और जो स्वयं से हो रहा है उदय उसमें अंतरंग निमित्त है और सामग्री बहिरंग निमित्त है, लेकिन निमित्त ही तो है, करता थोड़े ही। आत्मा से अभिन्न होकर आत्मा को जाना, शरीर भिन्न भाषित हो गया, रह क्या जाए। मैं स्वरूप में सावधान होता हूं। अब शरीर छूटे नहीं छूटे, छूटा हुआ देखने की प्रक्रिया है समाधि मन, छोड़ने की प्रक्रिया नहीं है, छूटा हुआ देखने की प्रक्रिया है। सवेरे जन कौन से कहा था हमने, देखो बबूल के पेड़ पर तो आम के फल कभी नहीं आएंगे और आम के पेड़ पर आम के फल समय पर आएंगे, जल्दी नहीं आ जाएंगे। अभियाल आम को एक पेड़ लगाए और बम फल आ गए, ऐसा नहीं है।
माली सिंचे 100 घड़ा ऋतु आए फल आए। माली उसको बार बार सींचता रहता है और समय ऋतु आए फल हो। पाप से दुख कभी दूर नहीं होंगे और धर्म करते हुए भी समय पर दूर होंगे, ध्यान रखना। समाधि रूप रहते हुए भी, आत्मा का अनुभव करते हुए भी देह समय पर छूटेगी और संकलेश परिणाम से तो कभी नहीं छूटेगी। क्या कह रहे? संकलेश परिणाम से देह कभी नहीं छूटेगी, जे छूटेगी जाके खराब मिलेगी। चले जाओगे किसी गधी और सुकरी के पेट में, नाली में लट हो जाओगे या करके। नरक का नरकी बन गया एकदम। कितनी देर लगी? 2 घंटे लगे कि 4 घंटे लगे? चक्रवर्ती नरक का नारकी बन गया। जमीन 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 लड़ाई, जमीन के पीछे लड़े मरे और जमीन वहां पड़ी और भाई जमीन में जाके मिल गए, मट्टी में मिल गए। जमीन 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 जमीन, पैसा पैसा पैसा। अरे सोचो तो सही, आत्मा आत्मा करो तो कल्याण को मार्ग मिले भैया। लक्ष्मी की सवारी उल्लू है, जिस पर सवार होता है लक्ष्मी का भूत वो उल्लू हो जाता है। रात का दिन का वो दिखाई नहीं देता, न्याय अन्याय नहीं दिखाई देता, भक्ष अभक्ष नहीं दिखाई देता, गरीब अमीर नहीं दिखाई देता, धर्म कर्म नहीं दिखाई देता। ऐसो उल्लू हो गया बेचारा। तुम तो उल्लू हो गए। कह देते ना विपरीत सोचता है, विपरीत करता है। और सरस्वती तो जिस सम्यक ज्ञान को तुम चाहते, सरस्वती उसकी सवारी हंस है। हंस की तरह भेद ज्ञान करना आएगा, तब आप सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर पाओ। केवल सुखी होने की चिंता से सुख नहीं होता, सुखी होने का उपाय करने से सुख होता है। धर्म मार्ग में लगोगे, धर्मी को पहचानोगे तो सुख की प्राप्ति कर सकोगे। विचारना, समझ गए? विचारना। 8 घंटे रोटी खाते हो, 6 घंटे में पचती है। ये तब तुम्हें इसका प्रमाण होगा, भाषित होगी, जब तुम इसका बारंबार विचार करते रहोगे। हे जिनवाणी भारती तो जपूं दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। वाणी के जानते सूझे दो कालो, सो वाणी मस्तकन सदा देत हूँ दो। ओम नमः। दशलक्षण महा